मैं खुद बाज़ दफ़ा मसाइल का जवाब दे रहा हूँ ठकाठक, क्योंकि अब तो इतना हो गया है ना मसाइल का जवाब दे दे के। अब तो एक साहब मौलाना साहब कहने लगे, यार आप 40 मिनट का वो मसाइल जवाब रिकॉर्ड ठक 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 कैसे जवाब दे रहे होते हो? हमने कहा भाई 24 साल से काम ही यही किया है, अभी भी एक्सपर्ट, फिर भी फंस जाता हूँ मैं। जवाब देते देते मुझे नहीं आ रहा होता तो मैं कंफ्यूज होता हूँ, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि यार ये मैं तहकीक करूँगा, फिर स्क्रीनशॉट लेके उसका सेव कर लेता हूँ। बाज़ अपने शागिर्दों के ज़िम्मे लगाता हूँ, इसकी तहकीक करो भाई, अगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो फिर ये नहीं करता कि बस फेंक दो जाके। फिर भी बाज़ दफ़ा गलती हो जाती है, फिर रुजू का ऐलान करना पड़ता है। इनसे कम वक्तों से कभी गलती भी नहीं होती, जवाब भी ठक करके हाजिर है, और ऐसी अफलातूनियाँ बुकरातियाँ मार रहे होते हैं, हम हंसी आ रही होती है, यार तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता यार, तुम क्या कर रहे हो? आजकल मुसलमान हरम शरीफ में चप्पलों के साथ दाखिल हो रहे हैं और तवाफ और सही भी चप्पलों को पहन के कर रहे हैं, जबकि इसके सामने के नहले की चप्पल पहन के। भाई वो चप्पलें साफ़ सुथरी होती हैं, तो अगर हरम में कोई चप्पल पहन के जा रहा है और साफ़ सुथरी चप्पल है तो कोई हरज इसमें नहीं है। तो अगर वहाँ इससे गंदगी फैलेगी तो गवर्नमेंट खुद ही पाबंदी लगा देगी, गवर्नमेंट खुद ही पाबंदी लगा देगी, चप्पल पहन के नहीं जाओ। करने दें, तमीज़ से उम्रा करने दें, बाद लोग नंगे पाँव नहीं कर सकते। तो चप्पल भी साफ़ सुथरी होती है, वो ऐसी नहीं होती गंदगी वाली चप्पल। और गंदगी वाली चप्पल है तो फिर तो हराम है ले जाना, फिर नाजायज़। बाद लोगों ने अपने अलग से एक चप्पल रखी होती है, उनको वो कंफर्टेबल फील करते हैं उसमें अपने आप को। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ऊँट पे बैठ के भी तवाफ़ किया है, ऊँट पे बैठ के। लेकिन अब आप ऊँट ना ले जाना, पकड़ के मारेंगे छुड़ते वहाँ पर। मैं काफ़ी अर्से से कुर्बानी नहीं कर पा रहा हूँ और काफ़ी कर्जा भी चढ़ा हुआ है, और हालात भी ऐसे कि ज़कात भी नहीं अदा कर पाता हूँ। जब कर्जा चढ़ा हुआ है तो ज़कात लाजिम कैसे आपके ऊपर? और अगर लाजिम है तो इसका मतलब इतना पैसा है कि कर्जा उस पैसे से कम है, फिर मालदार हैं आप, फिर कर्जा क्यों अदा नहीं कर रहे? मुफ्ती से मुझे बोलते हैं अब्बू कुर्बानी क्या करना है? मुफ्ती साहब बच्चे बोलते हैं अब्बू कुर्बानी, मैं क्या करूँ? बच्चे तो बोलेंगे, बच्चों की जेब से थोड़ी पैसे निकल रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं होते। कितनी दफ़ा ये लफ्ज़ बोल चुका है, मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि मैं जुमे वाले दिन पहली सफ में नमाज़ पढ़ूंगा तो मुझे एक ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलेगा। ये इसको कहते हैं माइंड। और एक ऊँट 3 लाख का आता है और मैं 12 लाख की कुर्बानी करता हूँ, लेकिन मेरे बच्चे बोलते हैं कि मैं असल वाली कुर्बानी करो, ये वाली नहीं। तो मुझे नहीं पता भाई, बच्चे तो बोलते हैं, बच्चों का शौक़ है, तो कितना पूरे साल थोड़े से पैसे जमा कर लो, एक छोटा मोटा दुम्बा ले। बच्चों की बकरीद तो होती बच्चों की है यार। हम तो ऊँट लेकर आ गए थे, बच्चों ने आवाट लगा दी थी उस ऊँट की, पूरे महल्ले में उस पर ना घूमते हैं। बच्चों की ऐसी ईद हो जाती है ना जानवरों से, तो ऊँट ना लेकर आए आप, एक छोटा मोटा दुम्बा ले आए। रमज़ान में दुम्बे बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, दुम्बा तो 6 महीने का मोटा ताज़ा, वो भी जायज़ है। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने 2 महीने पहले मेरे लिए बचपन में एक दुम्बा खरीद लिया था, छोटा सा, का बकरीद में ज़बा करना। मुझे जो खुशी हुई थी उस दुम्बे से भाई, उसको मैं रोज़ाना स्कूल से आके चराने लेके जाता, चने की दाल खिलाता उसको, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ भूसी टुकड़े खिला के उसको ऐसा मोटा ताज़ा कर दिया था। फिर जिस दिन ज़बा होने लगा ना, मेरे तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो मुझसे मानूस इतना हो गया था कि जहाँ मैं जाऊँ पीछे पीछे, तो मेरे आँख से निकलने लगे आंसू, तो मैं वहाँ से भाग गया। मैंने कहा यार, मैं भाइयों ने ज़बा किया, क्योंकि वो उस वक्त भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने कहा बेटा अब तेरे दिन आ चुके हैं, अब तेरे पीछे आने का फ़ायदा नहीं है। तो बच्चों को के लिए जो है ना, एक सस्ता सा दुम्बा खरीद लें। अगर इसकी भी ताकत नहीं है, वैसे तो है, जब ज़कात आप पे वाजिब हुई है तो होगी ताकत, अगर इसकी भी नहीं है तो फिर बच्चों को बोले सब्र करो बेटा, और क्या कह सकते हैं, कहेंगे चोरी थोड़ी करेंगे, उनको भी सफ़े अव्वल में लाओ, बोलो ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिल रहा है। मुफ्ती साहब कुछ लोग बच्चों की तरबियत ना कर सकने के सबब बच्चे नहीं पैदा करते, इसके बारे में बताएं। बच्चों की तरबियत में ये बात कतई गलत है कि कम बच्चे होंगे तो तरबियत आसान होगी। असल में तरबियत की डेफिनेशन को समझने में लोगों से गलती होती है। तरबियत की डेफिनेशन क्या है? तरबियत की डेफिनेशन है कि बच्चा में अखलाकियात, कोई गैर अखलाकी हरकतें ना करे। समझते हो? झूठ, चोरी, चर्स, हीरोइन, ये सब चीज़ों से बचा रहे। गरीब होना ये तरबियत के मुनाफी नहीं है। तो बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो वो खुद एक दूसरे की तरबियत कर रहे होते हैं। जो बड़ा बच्चा होता है ना, अल्लाह ने नेचुरली उसके दिल में बाप वाले जरासीम डाले हुए होते हैं छोटे के लिए। जैसे बाप खुद कितना भी गलत हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे बच्चे गलत हो, तो ऐसे ही बड़ा भाई खुद बेशक छुट्टे भी लगाता हो, वो कभी भी नहीं चाहेगा मेरे छोटे भाई भी लगाएं। छोटे भाई को वो ठीक ही करने की कोशिश करता है। तो इसलिए ज़्यादा होते हैं तो उनका पालना आसान होता है। मुश्किल जब होता है जब इकट्ठे पैदा हो जाएं। अब जब मेरे 18 का लोग सुनते हो, 18 बे कैसे पाले होंगे भाई साहब, एक दिन में थोड़ी हो गए 18। जब 18वां हुआ है तो पिछले बड़े 2 की तो शादी भी हो चुकी है, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं, तो उन्होंने भी पाला है। अब जो छोटा बच्चा है उसको उसकी बड़ी बहन ने बहुत पाला है, हमें तो पता ही नहीं वो पल कैसे गया, क्योंकि उसकी बड़ी बहन थी वही संभाल लेती थी उसको। बहनों को तो इतना शौक होता है अपने छोटे भाइयों को संभालने का। मुझे याद है एक दफा मैंने घर वालों को लेकर किसी वर्कशॉप में जाना था, कोई बड़ी जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट वगैरह की हो रही थी वर्कशॉप, तो मैं उस वाइफ को लेकर गया जिसके बच्चे ज्यादा हैं, जिसके नहीं है उसको लेकर नहीं जा सका। वजह उसकी है कि जिसके ज्यादा है बड़े बड़े छोटे को संभाल लिया था और घर वालों का मेरे साथ सफर आसान हो गया। जिसके नहीं थे ज्यादा उसको लिए मुश्किल थी कि भाई इन बच्चों को कौन संभालेगा। उस वक्त मैंने वहां जाके बताया, मैंने कहा तो आज पता चला कि ज्यादा हो तो संभालना आसान है, बड़ा संभाल लेता है ना, या बड़ी बच्ची संभाल लेती है। तो ये एकदम से नहीं पैदा हो जाते, ये जब पैदा तफसील से होते हैं, डिटेल से पैदा होते हैं। पहले एक आता है वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर दूसरा, ये आप चाहो भी तो नहीं हो सकता, ये तो अल्लाह की तरफ से है। तो इसलिए ये बात ही गलत है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो तरबियत नहीं होगी। ज्यादा बच्चे होते हैं तो सब मिलजुल के तरबियत डिवाइड हो जाती है, तो आसानी से हो जाती है। ये बात ही गलत है।
बहन भाई लाशऊरी तौर पर एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे होते हैं। अच्छा, हमारे बच्चे बचपन में बोलना भी बहुत जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि बच्चा, आप तजर्बा करके देखो, अकेले बच्चे को बाइक में बिठा के लेके जाओ, आप वो चुप बैठा रहेगा पूरे रास्ते। आप दो बच्चों को बिठा लो, वहीं से टटर शुरू हो जाएंगे, बातें शुरू हुई। उनकी मेंटली ग्रोथ, वो ग्रोथ करते हैं वो मेंटली। ये माहिर नफ्सियात कहते हैं यूके, लंदन और अमेरिका के, बच्चे को करीबुल उम्र बच्चा चाहिए उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए। जिन बच्चों के करीबुल उम्र बहन भाई होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, वरना नहीं होते तो डिप्रेशन में जाते हैं। अक्सर बच्चे घर में तन्हाइयों का शिकार होते हैं। 3-4 साल का वक्फा आ गया, वो बड़ी बहन है, उसको अपनी करीबुल उम्र बहन ही नहीं मिल रही, वो फिर कहती है 4 साल से मुझसे बहुत ज़्यादा छोटी है, इसके साथ में खेल नहीं सकती, दिल की बातें नहीं कर सकती। ये सारे फिर बच्चों में आजकल देखो ना, स्ट्रेस डिप्रेशन बहुत पैदा हो गया बच्चों में। और फिर बच्चे जो एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं, माँ बाप समझते हैं ये होते हैं ज़्यादा बच्चों में। भाई ये भी ट्रेनिंग हो रही है उनकी, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट हो रही है उनकी। भाई स्ट्रेस को कैसे कंट्रोल करना है वो बचपन से सीख रहा होता है। सारी ख्वाहिशात उसकी पूरी नहीं हो रही होती, बाद उसको कुछ दिया दूसरा छीन के भाग गया, वो चीखता है, अगले फाड़ फाड़ के, हाँ वो ठीक है ना, उसके बाद सेट हो जाता है। वो सारी उसकी आपने मम्मी डैडी पाल लिया, वो तो बड़े होकर जरा भी बर्दाश्त नहीं होती। जिनके बहन भाई ज्यादा होते हैं, मारते पीटते भी हैं, डांटते भी हैं, बचपन की लड़ाइयां थोड़ी होती हैं। वो थोड़ी देर में लड़ रहे हैं, थोड़ी देर में वापस सेट हो जाते हैं। तो उससे भी उनके में जो है वो उनकी तरबियत हो रही होती है। तो ये आपको अल्लाह रसूल की बातों पे अगर यकीन नहीं आता, अंग्रेजों की बातों पे यकीन कर लो। मैं आप, मेरी किताब में रेफरेंसेस हैं यूरोप अमेरिका के जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, जो बच्चों की नफ्सियात के डॉक्टर हैं, उनके रेफरेंसेस हैं मेरी किताब में, कि वो कहते हैं कि बच्चे को करीबुल उम्र बहन भाई चाहिए, उसकी जहनी ग्रोथ के लिए, जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वरना वो बच्चा स्ट्रेस का शिकार होता है। बच्चे को माँ बाप नहीं चाहिए होते, बच्चे को अपने ज़्यादा बहन भाई चाहिए, माँ बाप सिर्फ केयर कर रहे होते हैं। तो हम तो देखते हैं ना, जब बच्चों को तफरी पे सबको लेके जाओ तो उनकी लाइफ ही अलग होती है भाई। वो ऊँट को सब मिलके खींच रहे थे, अकेला होता क्या करता वो बेचारा ऊँट के साथ। तो वो ऊँट पे ऐसे लड़े हैं ना, जब हम लेकर आए थे बकरीद में, वो एक खींच रहा है, दूसरा बैठ रहा है तीसरा उसके पीछे जाके बैठ रहा है, चौथा वो कह रहा तू क्यों खींच रहा है। तो वो लड़ भी रहे हैं, खुश भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। तो जिन घरों में बच्चे हैं आपको वहां खुशियां नजर आएंगी इंशाल्लाह। हाँ, फॉरेन मीडिया दिखा देता है बाप ने 6 बच्चों की वजह से खुदकुशी कर ली, ये होता है 6 बच्चों का नस्ल। ये मीडिया का प्रोपेगेंडा, इससे मुतासिर मत हो। 4 बेटियां थी, खिला नहीं सकता था, ज़बा करके भाग गया। ये डिप्रेशन के मरीज होते हैं, इनकी एक बेटी भी होती ना, इस बेगैरत ने ज़बा करके ही भागना था। 4 भी इसके लिए वही है जो एक है। और कोई बच्चा नहीं होता बीवी का गला ज़बा करके भाग जाता है। मैंने बड़े बड़े गरीब लोग देखे हैं, उनके कई कई बच्चे हैं, लेकिन मजे की जिंदगी। और फिर कमाल है, बच्चे को बालिग होते ही वो रक्शे वाला अपने बच्चे की शादी भी कर रहा होता है कभी मौका मिला आपको बयान में मिलवा दूंगा ऐसे लोगों से। अबे तुम मतलब सही हो यार, ना रोजगार है, बाप कहता है रक्शे से जब इतने लोग खा रहे हैं तो एक बहू और भी खा लेगी। हाँ, फिर उनका स्टैंडर्ड ये होता है, फिर वो गरीबों में ही शादी करते हैं, तो खुश है वो। तो ये दिमाग से निकाल दो भाई। घर में रौनक चाहते हो, हमें तो घर में नमाज पढ़ते हैं, इतना मजा आता है, बच्चे आ जाते हैं, दाएं बाएं नियतें बांध लेते हैं। कोई उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहा है, कोई बीच में पेशाब करके आ रहा है, वापस जहाँ से नमाज छोड़ी थी उधर से ही स्टार्ट कर रहा है, दुआ मांग रहे होते हैं। बड़ा एक अजीब, जब भी मैं कहीं कुरान लेके घर में बैठूँ, बच्चे भी आगे बैठ जाते हैं, वो हाँ हूँ ही हाँ शुरू कर देते हैं अपनी ज़बान में। तो जिस घर में बच्चे नहीं है, उस घर में मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, एक दूसरे का मुंह देख देख के तंग आ जाते हैं। शुरू शुरू की शादी होती है तो दुल्हन थी, अब क्या करें, दुल्हन है ठीक है भाई, किस सिलसिले में हाजिर हुए हो। तो हाँ, जिनको अल्लाह ही ने औलाद ना दी हो तो वो उनके लिए आजमाइश है, अल्लाह उनको क़यामत में इसका अजर देगा। लेकिन जिनको अल्लाह औलाद दे रहा हो और वो रोक रहे हो, अपने घर की खुशियाँ खुद ही ख़त्म कर रहे हो। और दूसरों के बच्चों को देखकर कभी नहीं कहा करो कि ये टेंशन में। असल में इंसान को दूसरों के बच्चे अच्छे नहीं लगते, अपने में मज़ा आता है अपने। तो आपको जो लग रहा है ना ये दूसरे का बच्चा इसने गोद में उठाया, कितनी टेंशन में होगा भाई, इसलिए आपको लग रहा है कि वो उसका बच्चा है। अगर आपका होता ना तो आप कहते ही तूने क्यों उठाया भाई, तो आपको अच्छा लग रहा होता। मुफ्ती ज़ैब वलीद और अनस के घर वाले दोनों की शादी नहीं करवा रहे, ये कौन है भाई? हालांकि दोनों 2-2 दांत के हो गए हैं, खुद से शादी करने की सूरत में घर बदल किए जाने का खतरा है। रहनुमाई फरमाएं घर वालों के लिए, दुआ हिदायत फरमाएं। भाई अगर वो कमा रहे हैं, घर का इंतजाम कर सकते हैं, तो अगर घर वाले नहीं करवा रहे तो करके बता दें कि हो गई। घर वाले घर से निकालेंगे ना ज़्यादा तो आपका अपना घर बन गया तो निकाल दें, क्या ख्याल है? और मैंने अभी जुम्मे में भी बात समझाई थी कि लोग कहते हैं ख़ानदान हमारा बाइकआउट कर लेगा। अभी 4 शादियाँ करके बच्चे पैदा करो, 5-6 साल में तुम्हारा ख़ानदान तुम्हारे ख़ानदान का छोटा सा पार्ट होगा, तुम निकालोगे फिर अपने ख़ानदान को, तुम्हारा ख़ानदान इतना बड़ा हो जाएगा। ख़ानदान तो बनता ही बीवी से है। अल्लाह ने कुरान में कहा है ना कि जिसने तुम्हारे लिए जोड़े पैदा किए, उनसे तुम्हें औलादें पोते सब कुछ दिया उसने, तो ख़ानदान तो बनता ही बीवी से। तो अगर आपको ख़ानदान निकाल दे तो 4-5 साल की बात है, नया ख़ानदान बना लो, इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके ख़ानदान वाले आपके ख़ानदान के बारे में बता रहे होंगे कि यार हम भी इसके ख़ानदान के लोग हैं, और आप उस ख़ानदान को निकाल रहे होगे, निकलो तुम मेरी शादी में आई नहीं, निकलो यहाँ से। ये टेंशन की बिला वजह की ली हुई है। जो आदमी कमा रहा है ना वो किसी का मोहताज नहीं है। हाँ, माँ बाप की खिदमत करना, उनके वो तो चाहे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो, वो सारी ज़िंदगी करनी है खिदमत, वो तो वैसे ही करनी है, ख़ानदान रखे या नहीं रखे, तो वो अलग घर में रह के भी की जा सकती है। मुफ्ती साहब अर्ज़ है कि मेरा एक बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला 32 साल हो, पूरा ख़ानदान का चेहरे नस्ब बयान कर दिया। मुफ्ती साहब मैं शादीशुदा हूँ, मेरी एक बेटी है, मैं जिस कंपनी में हूँ वहाँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और इस लड़की की मंगनी हो चुकी है और मुझे पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो लड़की हाँ करेगी या ना करेगी। जब एक जगह उस लड़की की बात हो गई है तो हदीस में सराहतन मना है कि किसी के पैगाम पे पैगाम ना भेजा करो, कबाब में हड्डी ना बना करो, बिल्कुल नाजायज़ है।
जब उसकी बात हो गई है तो बस दिमाग हटा लो वहां से, कहीं उसको पैगाम भी ना भेजो, कोई बात ना करो उससे। नमाज में उल्टे आंख से आंसू निकलते हैं और वैसे नॉर्मल क्या लिखा है रूटीन में नहीं निकलते, सिर्फ नमाज में ही निकलते हैं, क्या किया जाए? कुछ भी नहीं किया जाए, निकलने दो। यानी आप चाह रहे हैं कि मैं दुआ करूं कि सीधी आंख से भी निकले, ये चाह रहे हैं? जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता हो तो वो अपने गुस्से पे कैसे काबू करे? गुस्सा आने की दो वजूहात होती है, एक फिजिकली कुछ अनफिट होता है आदमी, और बाज़ दफ़ा तकब्बुर होता है या वैसी बर्दाश्त नहीं होती। तो जो तकब्बुर है, बर्दाश्त ही नहीं है, उसका इलाज तो ये है कि सोचे कि हम तवाज़ो पैदा करें भाई अपने अंदर। जब भी गुस्सा आए तो जुर्माना दे, कोई सज़ा दे अपने आप को, सज़ा मुतय्यन करेंगे। जब भी मैं हाइपर हूँगा तो कुछ इतने पैसे सदका करूँगा ताकि ये बात बात पे हाइपर ना हो जाया करूँगा। और कुछ कमज़ोरी भी होती है जिसकी वजह से इंसान को नींद पूरी नहीं होती। मेरी नींद पूरी ना हो, मेरी तो खोपड़ी काम नहीं कर रही होती, इसलिए मैं नींद को बहुत फोकस करता हूँ, नींद लाजमी पूरी करनी है। तो नींद पूरी नहीं हुई बाज़ दफ़ा आपकी, या आपको कोई कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी को बहुत गुस्सा आता है, कर कुछ नहीं सकता, कांपता रहता है गुस्से, अपने आप को ही खा के ख़त्म कर देता है गुस्से में। तो इसलिए जिम जाओ, जॉगिंग करो, खुराक टाइट रखो। सेहतमंद आदमी को जल्दी गुस्सा नहीं आता, नॉर्मल रहता है, खुश रहता है, हेलो हाय हाय फाइन श्यू श्यू। बच्चे ज़्यादा हो तो भी आदमी खुश रहता है, हकीकत है, क्योंकि बच्चे बहुत मेंटली हेल्थ का जरिया बनते हैं, खुश रखते हैं इंसान। घर जाएगा हर बच्चा बंदर की तरह ना कहीं अपने एक अलग काम में लगा हुआ होता है। और मैं 2 बच्चों को दावत में ले गया, वो किसी ने गिफ्ट दे दी है, तो एक बच्चे को, वो छोटा बच्चा बिल्कुल इतना पिद्दा सा, वो उसको वेस्टकोट दे दी और एक गिफ्ट का डब्बा। वो भाई उसकी तो चाल ही चेंज हो गई, ऐसे चल रहा है। मैंने कहा इसका स्टाइल ही चेंज हो गया। बच्चों की हर हरकत अच्छी लगती है, बशर्ते कि खुद इंसान की खोपड़ी सही हो। खुद ही फिरौन बना हुआ है तो फिर तो बच्चे उसको बुरे लगेंगे। मालूम है तकब्बुर होता है। एक सहाबी नबी के पास आए, एक सरदार थे अपनी कौम के, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हसन हुसैन को प्यार किया ना। उसने कहा कि मैं तो अपने, मेरे 10 बेटे हैं, मैंने आज तक कभी किसी को प्यार व्यार नहीं किया है। दिमाग सरदार थे तो भाई हम बच्चों को क्यों प्यार करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रहम नहीं करता अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। देखो हमारे नबी से बड़े सरदार तो नहीं थे ना वो, आपसे बड़ा तो कोई सरदार पूरी कायनात में, अल्लाह के बाद सबसे अफजल कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन बच्चों से प्यार कर रहे हैं, गोद में बिठा रहे हैं, अपनी पुश्त पे बिठा रहे हैं, खुतबा गोद में दे के पढ़ाया आपने, नमाज में अपनी नवासी को कंधे पे बिठा के नमाज पढ़ाई। तो इंसान तवाज़ो के साथ जिंदगी गुजारे, खुद भी इंजॉय करता, आप इनको समझाते नहीं हो। मैंने कहा मुझे भी नहीं पूछा तो मैं इनको कैसे समझाऊंगा? तो तुम हम दोनों इकट्ठे ही बैठे हुए। मैं कहा पी लो जाके, कूलर रखा हुआ है, पानी पी लो यार। और अगर पूछा नहीं है तो खुद मुंह से फूट दो यार, चाय चाहिए हमें। मुंह से फूटते में क्या जा रहा है? क्या जा रहा है इसमें भाई? मैं तो बोल देता हूँ यार, कुछ चाय मिल जाएगी भाई। मुझे वो नादिर अली का ना क्लिप देखा होगा आपने, नादिर अली कह रहा है मुफ्ती साहब खाना खा के जाएंगे बगैर खाने के? मैंने कहा खा के जाऊंगा, भूख लग रही है। वो क्लिप बड़ा वायरल हुआ है। वो कह रहा था खाना खाना है, मैंने कहा भूख लग रही है, खिला दे भाई तू। तो इतना तकल्लुफ क्यों कर रहे हो? भूख लग रही है बोल दो यार। अगर अगला बोल दे नहीं खिला सकता तो बोले फिर पूछा क्यों था? वो तो पूछो ही नहीं फिर। तो मेरी आदत ये है जाके मैं खुद ही बोल देता हूँ यार कड़क सी चाय दे दो, या खाना दे दो, या फलाना दे दो, बोल दो यार। तो वो आके मुझे पूछा नहीं है, मेरे तो यहाँ को हर वक्त उनका ससुराल में ना फड्डा ही होता था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने कहीं शादी वादी की। हाँ उन्होंने क्या, मैंने ही शादी की थी, मुझे याद आया। वो दूसरी थी पता नहीं तीसरी थी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा मेरा वलीमा है, आप तशरीफ ले आइए। ये कोई तरीका नहीं होता दावत देने का, कार्ड होता है कार्ड। मुझे कह रहे हैं कार्ड होता है बाकायदा। अब इतना पुराना किस्सा है, नहीं पता चलेगा किसकी बात हो रही है, क्योंकि मेरी शादी को भी बहुत टाइम हो गया ना, वो वाली शादी को जिसकी बात कर रहा हूँ। तो बच जाता, इज्जत हो जाती तेरी यार। पे अकड़ता चला जा रहा है और जाएगा भी जहन्नम में भी बड़े फड्डे होंगे शैतान के साथ, कुरान कहता है। लोग कहेंगे तूने मरवाए हमें, शैतान कहेगा मैं तो खुद मर रहा हूँ भाई, तुम्हें मैं कहां से तुम्हें मरवाऊंगा। तो तकब्बुर बहुत बुरी चीज है, नॉर्मल रहना चाहिए, समझ रहे हो, तवाज़ो के साथ रहना चाहिए, नाक पे मक्खी नहीं बिठानी चाहिए। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। चलो काफी हो गया।